अस्सलाम वालेकुम। वीक 16 में हम जो है वो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एक्टिवेशन ट्री, और दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड जो हमने बनाया होगा जो इंटरमीडिएट कोड था उसको हम किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन ट्री जो है वो किस तरह होता है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइन इसमें क्या होंगे कि हम पिछले वीक की कुछ हम भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्टिवेशन ट्री क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर एक्टिवेशन ट्री की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन को डिफरेंट टेक्निक के थ्रू जो है वो किस तरह जो है वो कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, students will able to understand what is activation tree, what is the activation records, what is code optimization, and how to optimize the code with different techniques. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो समरी है लास्ट वीक की उसमें हमने कहा था कि जो हमारा मेन टॉपिक था वो था डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता क्या है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का और सिंटैक्स ट्री का जो है वो डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि सिंटैक्स ट्री में लेबल जो है वो रिपीट हो सकते हैं लेकिन डैग में लेबल रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट रूल्स हमने डिस्कस किए थे। इस तरह हमारे पास जो है वो जो इसमें एग्जांपल के थ्रू हमने ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखा था कि ये डैग किस तरह परफॉर्म होता है। तो एक नोड पर जो वैल्यू है या एक नोड की जो वैल्यू है वो दूसरी दफ़ा रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक नोड बना लिया है तो दूसरा नोड जो है वो सेम नोड आप नहीं बनाएंगे, बल्कि अगर आपने उसको यूज़ करना है तो उसकी वैल्यू को आपने रीयूज़ करना है। ठीक है, दोबारा से नया नोड क्रिएट नहीं करना जिस तरह हमने सिंटैक्स ट्री में जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ट्री क्या होते हैं? अ प्रोग्राम इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंबाइंड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स। यानी कि जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो आप फंक्शन भी कॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो मिक्सअप होता है बेसिकली ना। इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोसीजर आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। तो हमारा जो कोड होता है वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और अगर कहीं पर फंक्शन कॉल होती है तो फिर वो फंक्शन की बॉडी में जाता है, वहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको भी वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अ प्रोसीजर हैज़ अ स्टार्ट एंड एंड डेलीमीटर। यानी कि जो प्रोसीजर होता है या फंक्शन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इनसाइड इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर आइडेंटिफायर्स एंड द सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट इंस्ट्रक्शन इनसाइड इट मेक अप द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। यानी कि बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी बात हो रही है। इस तरह हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है? द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो जब प्रोसीजर एग्जीक्यूट होता है या जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कॉल अ प्रोसीजर। यानी कि जो फंक्शन कॉलिंग होती है उसके लिए किन किन जो है वो किस किस इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत होती है वो बेसिकली हम स्टोर करनी पड़ती है। तो वो ओवरऑल क्या बनता है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स मे कंटेन द फॉलोइंग यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स लैंग्वेज यूज़। कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड के अंदर वो हम देखते हैं। फर्स्ट है टेम्परेरीज। टेम्परेरीज क्या होते हैं? स्टोर टेम्परेरीज एंड इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस के अंदर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, लोकल डाटा स्टोर्स लोकल डाटा ऑफ द कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो लोकल डाटा क्या होता है, ग्लोबल डाटा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकल डाटा क्या है? स्टोर्ड लोकल डाटा ऑफ द कॉल्ड प्रोसीजर। जो फंक्शन होगा कॉल्ड फंक्शन होगा, जिस फंक्शन को आप कॉल करें उसके लोकल डाटा को आपने स्टोर करना है, उसके लिए ये वाली चीज़ होगी। लोकल वेरिएबल्स यूज़ किए जा सकते हैं। मशीन स्टेटस स्टोर मशीन स्टेटस सच एज रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर एक्स्ट्रा बिफोर द प्रोसीजर इज़ कॉल्ड। अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करना है तो उसकी जो पोजीशन है उसको आपने बेसिकली स्टेटस को आपने जो स्टोर करना है, जिसमें रजिस्टर भी आ सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी आ सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर को आपको पता होगा कि इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसमें एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है,
कंट्रोल लिंक स्टोर द एड्रेसेस ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉलर प्रोसीजर, ठीक है। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है वो फंक्शन। एक्सेस लिंक्स स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा विच इज आउटसाइड द लोकल स्कोप, ठीक है। तो जो लोकल स्कोप के बाहर होगा उसको आपने जो है देखना है यहाँ पर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होंगे, स्टोर एक्चुअल पैरामीटर दैट इज पैरामीटर विच आर यूज टू सेंड इनपुट टू द कॉल्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो जो आप इनपुट के तौर पर पैरामीटर देते हैं, ठीक है। और इस तरह जो फंक्शन होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसके लिए रिटर्न वैल्यू वाला, ठीक है, स्टोर उसकी वैल्यू को भी स्टोर करना होगा। तो स्टोर रिटर्न वैल्यूज। एक्टिवेशन रिकॉर्ड whenever a procedure is executed, its activation record is stored on the stack, also known as control stack। तो कंट्रोल स्टैक पर जो है वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड की, ठीक है। व्हेन अ प्रोसीजर कॉल्स अनदर प्रोसीजर, यानी कि एक फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को अगर आप कॉल करते हैं, द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉलर इज सस्पेंडेड, जिसने कॉल किया था वो सस्पेंड हो जाएगी, अनटिल द कॉल्ड प्रोसीजर, जो न्यू प्रोसीजर कॉल हुआ है, फिनिशेस एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो सबसे पहले इनर मोस्ट वाला फंक्शन जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर आउटर वाली, फिर उसके बाद मेन में आ जाएगा, ठीक है। एट दिस टाइम द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉल प्रोसीजर इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक। तो जो फंक्शन उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो स्टैक पर बेसिकली जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। वी assume that the program control flows in a sequential manner and when a procedure is called, यानी कि हमने पहले भी बात की थी कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंस वाइज बेसिकली सिक्वेंशली ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। मैनर एंड व्हेन प्रोसीजर इज कॉल्ड इट्स कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉल्ड प्रोसीजर, यानी कि जो कंट्रोल होगा जैसे प्रोसीजर या फंक्शन कॉल होगा तो उसका कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, उस फंक्शन की बॉडी पर चला जाएगा। व्हेन अ कॉल्ड प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड इट रिटर्न द कंट्रोल बैक टू द कॉलर, जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पर फिर रिटर्न कर देगा। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो मेक्स इट ईजियर टू रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ एक्टिवेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्री, यानी कि ये फिर ट्री की फॉर्म में बेसिकली कौन सा फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। इट इज़ नोन एज एक्टिवेशन ट्री। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्टिवेशन ट्री, यानी कि फिर जो सीक्वेंस ऑफ फ्लो होगा वो बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्टिवेशन ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो वीक 16 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो समझ आ चुका होगा कि एक्टिवेशन ट्री और एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ फ्लो जो है वो हम एक्टिवेशन ट्री के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है कि जब फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो फंक्शन कॉल जब होता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वो डिफरेंट जो हमने जो वो वेरिएबल या आइडेंटिफाई टाइम की चीज़ें बताई हैं उसमें डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन करंट रन हो रहा होगा उसका जो है वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैक पर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो एक्टिवेशन ट्री किस तरह बनता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।